स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम लेक्चर 4 मैथमेटिक्स के लेक्चर 4 की बात करेंगे, ग्राफ। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेशनल फंक्शन। परिमेय फलन। हमने देखा था कि कोई फंक्शन px डिवाइड बाय कोई फंक्शन qx, अगर कोई फंक्शन p अपॉन qx की फॉर्म में है, मतलब दो फंक्शनों का डिवाइसिबल है। हमने इसका डोमेन देखा था। प्रांत क्या होता है? R में से x की वो वैल्यू हटानी है जिसके लिए क्या होता है, qx क्या है, 0 है। मतलब रियल फंक्शन में से x की वो वैल्यू हटानी है जिनके लिए qx क्या है, 0 है। तो हमने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम f(x) इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर 2n और f(x) इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर 2n माइनस 1, इन दो फंक्शंस की बात करेंगे। इनके लिए डोमेन कहाँ, डिनोमिनेटर 0 कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू 0 पर। तो डोमेन तो क्या हो जाएगा, प्रांत। r में से x की वो वैल्यू जिनके लिए qx इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 के लिए होगा। तो इन दोनों फंक्शंस के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, r में से 0 को हटा देंगे। ये चीज समझ में आई आपको? अब इनके हम एक एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। f(x) इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर 2n का ड्रॉ करते हैं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है? ये प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इस फंक्शन की बात करते हैं, ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, 1 पुट करेंगे तब। 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा जब 2 पुट करेंगे तब। 1 अपॉन एक्स की पावर 6 एंड सो ऑन। अगर x इक्वल टू माइनस एक्स पुट करेंगे तब ये फंक्शन क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4, 1 अपॉन माइनस एक्स की पावर 6। तो हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर, नेगेटिव की पावर 4, नेगेटिव की पावर 6 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स की पावर 4, 1 अपॉन एक्स की पावर 6। इसका मतलब क्या हुआ, f(x) इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 2n। ये गिवन फंक्शन है, ये क्या हो जाएगा, f माइनस एक्स के लिए क्या हो रहा है, f(x) आ रहा है। यहाँ x इक्वल टू माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, उसके लिए भी ये सेम फंक्शन आ रहा है, नेगेटिव बाहर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ,
एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स। तो ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन, सम फलन। हमें पता लग गया एफ एक्स इक्वल टू 1/x⁴ क्या है, इवन फंक्शन, मतलब सम फलन है। अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर में से 0 हटा देंगे, मतलब आर में 0 इंक्लूड नहीं होगा। अब ये हमें बात पता लग गया। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 1/x⁴n, एन प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर होती है। ये इवन फंक्शन हो गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इसमें 0 क्या नहीं हो रहा, डोमेन में इंक्लूड नहीं हो रहा। तो हम 0 प्लस और 0 माइनस, मतलब 0 से थोड़ा सी बड़ी संख्या, 0.0001, और 0 से थोड़ी छोटी संख्या -0.001। अब इतनी छोटी संख्या के लिए क्या लेते हैं हम, लिमिट लेते हैं। तो y की वैल्यू के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1/x⁴n। x⁴n के लिए क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट 1/0⁴n क्या हो जाएगा, ये 0 की तरफ चल जाएगा, 0 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये हमेशा x⁴n के लिए x 0 होगा ना, ये तो ये y इनफाइनाइट की तरफ। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x टेंडिंग टू 0 प्लस, y क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। हम बात करते हैं 0 माइनस के लिए, इस वैल्यू के लिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, इसके लिए क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1/x⁴2n। इसके लिए क्या होगा, माइनस होगा, माइनस आ रही है यहाँ पे, इसकी पावर 2n, ये इवन फंक्शन है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 1/0 प्लस होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। जब x की वैल्यू यहां माइनस की ओर, तो तब भी क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो x टेंडिंग टू 0 माइनस, इसके लिए क्या आ रहा है, y इनफाइनाइट आ रहा है, प्लस में ही आ रहा है। अब हम बात करते हैं जब x क्या हो रहा होगा, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। तो लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसके लिए क्या हो रहा होगा,
1/x की पावर 2n। जीरो। 1/∞ क्या होता है? जीरो। जब x इनफाइनाइट होगा तो y की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। तो ये कुछ ऐसा आ रहा होगा, ये कुछ ऐसे करवाएंगे। ये कर्व डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? 1/x² के लिए, 1/x की पावर 4 के लिए, 1/x की पावर 6 के लिए, 1/x की पावर 8 के लिए। अब लिमिट x टेंडिंग टू -∞, इसके लिए क्या होगा? f(x) लिमिट x टेंडिंग टू -∞ 1/x की पावर 2n। तो क्या हो जाएगा? लिमिट 1/-∞ का पावर 2n, -∞ की पावर 2n। तो ये क्या हो जाएगा? 1/∞ हो जाएगा प्लस, क्योंकि यह इवन है, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए हमने ये निकाला था, ये ग्राफ हो जाएगा इसका, ये कुछ ऐसे ग्राफ हो जाएंगे। ये f(x) = x की 1/x की पावर 2n के लिए आ रहा है। ये सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के, y एक्सिस के सापेक्ष क्या होगा? सिमेट्रिक सममिति होगी। नोट लगा के लिखो, f(x) = 1/x की पावर 2n सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सिमेट्रिक का मतलब सममित। ये बात समझ में आई? अब हमें डिस्टिंग्विश करना है, अलग अलग करना है कि ये 1/x² वाला है, 1/x की पावर 4 वाला है, 1/x की पावर 6 वाला कौन सा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं हम आगे। ये 1/x की पावर 2n वाले ग्राफ्स हैं। इनमें से f(1x) = 1/x² और f(2x) क्या है? 1/x की पावर 4। कौन सा 1/x² वाला ग्राफ है और कौन सा 1/x की पावर 4 वाला ग्राफ है? इसके लिए क्या करना होगा, ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को, वहां पे y की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब क्या है? f(1x) = f(2x) इन पॉइंट्स पे। इसके लिए अब क्या होगा? 1/x² = 1/x की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 4 - 1/x²। ये बात समझ में आई? अब यहाँ से 1/x² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/x²
1। या तो ये इक्वल टू 0 होगा। अब ये इक्वल टू 0 कब होगा? जब x टेंड 1/x² 0 कब होगा? जब x टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा। जब x इनफाइनाइट होगा तब 0 होगा, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, प्लस माइनस इनफाइनाइट पर। x प्लस माइनस इनफाइनाइट पर क्या होगा? इसकी वैल्यू 0 होगी। ये वहाँ इनफाइनाइट पे मिलेंगे दोनों। या फिर 1/x² -1 इक्वल टू 0 कब होगा? जब एक x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -1। ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू +1। ये बात समझ में आई? अब हमें इससे पता करना है, तो ये 0 हो गया, x इक्वल टू 0। इंटरवल कौन कौन से हो गए? 0 से +1, 1 से इनफाइनाइट, एक 0 -1 से 0, एक माइनस इनफाइनाइट से -1। कोई सा भी हम एक इंटरवल ले लेते हैं। सपोज करो 0 से 1 वाला इंटरवल ले रहे हैं हम। लेट्स टेक इंटरवल 0 से 1। इस इंटरवल में x की कोई भी हम एक वैल्यू चूज करते हैं, हाफ। तो f1x क्या हो जाएगा इसके लिए? 1/x², 1/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 4। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4। f2x निकालते हैं, 1/x⁴। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा तो 2⁴ कितना होता है? 16। इसका मतलब यहां हाफ है कहीं, x इक्वल टू 1/2। इस पॉइंट पर f1x के लिए क्या आ रहा है? 4। मीन्स 4 कहीं यहाँ आ रहा होगा। और f2x 16। ये जो y एक्सिस के करीब ग्राफ है उसको कहाँ कट कर रहा है? नीचे वाले को, यहाँ 4 पे। तो जो सबसे नजदीक होगा y एक्सिस के वो कौन सा होगा? 1/x² वाला होगा। और जो ये दूर होगा ना, ये 1/x⁴ वाला होगा। अब ऐसे हम और भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये वाला 1/x⁶। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी डिनोमिनेटर में, वैसे वैसे y एक्सिस से दूर हटता जाएगा। 1/x² वाला क्या होगा? y एक्सिस के पास में होगा। 1/x⁴ वाला इससे थोड़ा दूर होगा। 1/x⁶ वाला और भी दूर हटता जाएगा। ऐसे ही ये वाला ग्राफ कौन सा है? 1/x² वाला। और ये वाला कौन सा है? 1/x⁴ वाला। ऐसे हम कोई भी वैल्यू लेके कह सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ये? ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्राफ किसका है। अब हम बात करते हैं f(x) इक्वल टू 1/x⁴(2n−1). n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है।
ये बात समझ में आई? अब हम x n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं। इसके लिए क्या रहा है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स की क्यूब, 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ये वाला आ रहा है। अब हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन ओड है या इवन फंक्शन है। तो x इक्वल टू माइनस एक्स पुट करते हैं, तब क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस पुट करेंगे तो -1 अपॉन एक्स हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो -1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो -1 अपॉन एक्स की पावर 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ऑड फंक्शन, मतलब विषम फलन। एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ओड फंक्शन, विषम फलन। ये बात समझ में आई? अब इसके डोमेन की बात करते हैं। ये फंक्शन का डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, हर x इक्वल टू 0 पर, तो इसको 0 हटा देंगे यहाँ से r में से, तो ये डोमेन आ गया। ये बात समझ में आई? अब इसके हम ग्राफ्स प्लॉट करते हैं। ये ऑड फंक्शन है, ये एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब इसी प्रकार हम x की वैल्यू लेते हैं 0 प्लस के लिए, 0 माइनस के लिए, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। सबसे पहले बात करें 0 प्लस की, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो इसके लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0 प्लस की पावर 2n माइनस 1, n इक्वल टू 1 2 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स की क्यूब। तो 1 अपॉन 0 प्लस क्या होता है, इनफाइनाइट, टेंस टू इनफाइनाइट। ये 0 प्लस के लिए क्या जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, इनफाइनाइट। अब हम बात करते हैं 0 माइनस के लिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट ये हो गया। अब यहां 0 माइनस पुट करेंगे, मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, यहाँ n नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स क्या है, ओड फंक्शन है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और 1 अपॉन टेंस टू 0 क्या होता है, इनफाइनाइट, तो ये माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। x 0 माइनस के लिए क्या हो जाएगा, y टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट। इसके लिए क्या हो जाएगा, y नेगेटिव में चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा कुछ। अब हम बात करते हैं x टेंडिंग टू इनफाइनाइट के लिए, जब x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा तब लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एक्स इसके लिए क्या हो जाएगा,
1/∞ की पावर 2n-1। तो ये क्या होता है, 1/∞ क्या होता है, 0। अगर x इनफाइनाइट यहाँ है और y की वैल्यू 0 यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा, मीन्स ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये कुछ ऐसे ग्राफ्स आएंगे। अब हम बात करते हैं x टेंडिंग टू -∞। लिमिट x टेंडिंग टू -∞, f(x). हमें पता है 2n-1 फंक्शन कौन सा है, ओड फंक्शन है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जीरो। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। ये 0 की तरह टेंस करेगा लेकिन थोड़ा नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव नहीं जाएगा। ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ये सिमेट्री होगा। सममिति होगी किसके अबाउट होगी, क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ये आप सबको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं 1/x और 1/x की क्यूब वाले ग्राफ के अंदर कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि ये कौन सा 1/x वाला ग्राफ है और कौन सा 1/x की क्यूब वाला ग्राफ है। ये सब चीजें आपने नोट कर ली होगी, आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा क्लियर बनाते हैं। अभी ये कहाँ कट कर रहे हैं, हमने फंक्शन f(x1) क्या लिया है, 1/x, f(2x) क्या लिया है, 1/x की क्यूब। इसका मतलब ये दोनों जहां कट कर रहे हैं वहां y की वैल्यू क्या है, सेम है, f(x1) इक्वल टू f(x2). इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू 1/x की क्यूब। इसको सोल्व करेंगे हम। एक तो x इक्वल टू 0 पर क्या जा रहा है, ये y की वैल्यू क्या जा रही है, 0 जा रही है, और एक आ रहा है x इक्वल टू +-1, x इक्वल टू 1 यहाँ आ गया और x इक्वल टू -1 यहाँ आ रहा है। अब हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ग्राफ की बात करते हैं। हमारे पास 4 इंटरवल आ गए, -∞ से -1, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से इनफाइनाइट। 4 इंटरवल, -∞ से -1, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से इनफाइनाइट। हम कोई सा भी एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं, 0 से 1 वाला लेते हैं।
x इक्वल टू हाफ ले लेते हैं, इस क्वाड्रेंट के अंदर x इक्वल टू हाफ है, तो f1x क्या हो जाएगा, 1/x है f1x, तो 1/1/2, ये क्या हो जाएगा 2। f2x क्या हो जाएगा, 1/x की क्यूब है, तो 1/2 की क्यूब क्या हो जाएगा 8। f1x क्या आ रहा है 2, f2x क्या आ रहा है 8। ये इस ग्राफ को यहाँ कट कर रहा है, आप वाला नीचे वाले ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, ऊपर है, और एक ऊपर वाले ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, 8 पर, यहाँ कहीं ऊपर कट, कौन सा कट कर रहा है f1x वाला, 1/x, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 आएगा, तो 2 वाला कौन सा है f1x इक्वल टू 1/x, तो ये वाला ग्राफ कौन सा हो गया 1/x, और जो दूर वाला ग्राफ वो क्या हो जाएगा 1/x की क्यूब। समझ में आया होगा, जो पास वाला है 1/x जिसकी पावर कम है, और जो दूर वाला है 1/x की क्यूब वाला हो जाएगा। सेम इसमें भी ये कौन सा हो जाएगा 1/x, और ये वाला क्या हो जाएगा 1/x की क्यूब। ऐसे ही हम ड्रॉ करना चाहे 1/x की पावर 5, 1/x की पावर 7, ये बात समझ में आएगी सबको। अब इसका हम लास्ट निकालते हैं, रेंज। रेंज कहां से कहां तक आ रही है, y की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, प्लस इनफाइनाइट से जीरो टेंस दे रहा, लेकिन जीरो हो नहीं रहा, मतलब कंप्लीट जीरो इनफाइनाइट पर आ रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो, और जीरो से इनफाइनाइट, ये इसकी रेंज आ गई। तो आज ये रेशनल नंबर वाला कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, अप्रिमेय संख्या जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इरेशनल नंबर। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए वंदे भारत फाउंडेशन की इस लेक्चर सीरीज में आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस। थैंक यू।